अगर वो ये कहें कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिए। तेरे हाथ में वो क्या है? एक चरवाहे की लाठी। उसे भूमि पर डाल दे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उसकी पूंछ पकड़ ले। नापने वाली आत्मिक छड़ी। गुलाम इस्राएलियों को बचाने के लिए प्रभु ने मूसा जी को चुना था। सो आने वाले दिनों में पुनः उसी आत्मा का आगमन होगा जो उन्हीं के समान पुनः परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा की अगुवाई करेंगे। सो उन दिनों के आने से पहले हम सबों को अपनी आत्मिक तैयारी पूरी करनी है ताकि हम बुड़बुड़ाए बिना पूरी विश्वास योग्यता के साथ प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचकर प्रभु की महिमा करने पाए। इस अध्याय में लिखे वचनों के अनुसार आने वाले दिनों में आने वाला पासवान पुनः उसी छड़ी का इस्तेमाल करने वाला है जिस छड़ी का इस्तेमाल उन दिनों के अगुओं ने किया था। सो आज की वीडियो में पवित्र आत्मा नापने वाली आत्मिक छड़ी की सामर्थ्य को दिखाने वाला है। सो वीडियो ध्यान से देखें और समझें। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाना अवश्य याद रखें। बोलने के लिए शब्द देता रहूंगा। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। दोस्तों, मूसा जी वो शख्स हैं जिन्हें सबसे अच्छा और सबसे नम्र दिल का पासवान माना जाता है। इनकी कलीसिया में पाए जाने वाले विश्वासियों की संख्या लाखों में थी। सो इन विश्वासियों की अगुवाई करने वाले अगुवे को परम पवित्र परमेश्वर ने राजकुमार से चरवाहा बनाया और अपनी भेड़ों को चराने के लिए सामर्थ से भरी हुई छड़ी प्रदान की। पिछले अध्याय के अध्ययन में हम इस बात को जान चुके हैं कि आने वाले दिनों में पुनः परम पवित्र परमेश्वर की सामर्थ अग्निमय खंभे के रूप में हम विश्वासियों के आगे चलने वाली है। सो उन्हीं दिनों के समान पुनः उस कलीसिया की स्थापना होने वाली है जिस कलीसिया के सदस्य प्रभु परमेश्वर की अगुवाई में उस स्थान में पहुंचाए जाने वाले हैं जहां पहुंचकर सीने पर्वत की तरह रूबरू परम पवित्र परमेश्वर का दर्शन पाने वाले हैं। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक विश्वासी चरवाहे की लाठी के महत्व को समझ सके। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। यूहन्ना जी द्वारा लिखे गए दर्शन की इस पद में पवित्र आत्मा कलीसियाओं को प्रभु परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य का परिचय देना चाहता है। इस पद में लिखे वचन का पहला वाक्य ही सामर्थ्य का परिचय देता है। यूहन्ना जी ने लिखा, मुझे अर्थात जो स्वर्ग में उपस्थित है, जो सामर्थ्य से भरा है और आने वाले दिनों की घटनाओं का वर्णन कर रहा है, उस व्यक्ति को नापने के लिए एक छड़ी दी गई। इस छड़ी की चर्चा जकरिया की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 1 से 5 पद में भी वर्णित है। जकरिया की पुस्तक में लिखे ये पद आने वाले 2 गवाहों की जानकारी देते हैं और साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य का दर्शन भी कराते हैं। सो आप इन पदों को धर्मशास्त्र बाइबल में अवश्य पढ़ें। वचन में लिखा है, उस सामर्थी शख्स को जिसे नापने वाली आत्मिक छड़ी दी गई आदेश मिला परमेश्वर के मंदिर तथा वेदी को और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। तो आज पवित्र आत्मा 3 महत्वपूर्ण आत्मिक स्थानों के नापे जाने की जानकारी देने वाला है। सो आइए प्रार्थना करें और अध्ययन को समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज के इस पवित्र दिन में आप हमें 3 आत्मिक स्थानों की जानकारी देने वाले हैं जिन्हें नापा जाना है। तो पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल ताकि यह अध्ययन हमारे लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का मंदिर, मनुष्य की देह और कलीसिया। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे वचन के अनुसार मनुष्य की देह परम प्रधान द्वारा रचा गया परमेश्वर का मंदिर है। सो प्रकाशित वाक्य में लिखे इस पद के अनुसार यूहन्ना जी या उन्हीं के समान प्रभु की सामर्थ से भरे दास को नापने वाली आत्मिक छड़ी दी जाएगी। यह छड़ी उसी छड़ी की समान सामर्थ्य से भरी होगी जो छड़ी पूर्व काल में मूसा जी के पास थी, जिस छड़ी का इस्तेमाल से उन्होंने मिस्र और मिस्र पर राज करने वाले फिरौन के समक्ष प्रभु परमेश्वर की महिमा का प्रचार किया था, प्रभु की सामर्थ्य और महानता का प्रकटीकरण किया था। उस छड़ी के समक्ष तमाम जादूगर और प्रत्येक शैतानिक शक्ति परास्त हो जाएगी। एकमात्र वे ही ठहर पाएंगे जो सच में प्रभु के मंदिर के सम्मान करते हैं, जो कभी भी भ्रष्ट नहीं हुए। एकमात्र वे ही आने वाले दिनों में नापने वाले आत्मिक छड़ी के नाप में
खरे उतर पाएंगे। सो आने वाले दिनों में आने वाले सामर्थी गवाहों के द्वारा प्रभु के चुने हुए मंदिर अंधकार के राज्य से बाहर आएंगे, पाप की दासत्व से छुटकारा पाएंगे। जो बुरी संगति से बचे रहेंगे वे ही प्रभु परमेश्वर की अगुवाई में चलने पाएंगे। उसके अंदर उत्पन्न होने वाले अविश्वास को स्वयं प्रभु यीशु मसीह हटाएगा और पराजय से जय की ओर ले जाएगा। बढ़ चुके अधर्म में धर्म का प्रकाश दिखलाएगा। अज्ञानता से बाहर निकालकर ज्ञान की उसी राह में बढ़ाएगा जिस राह में बढ़कर इसराइलियों ने प्रतिज्ञा किए हुए देश को प्राप्त किया था, पर उसी को जो नापने वाले आत्मिक छड़ी की नाप में खरा उतरने पाएगा। सो वीडियो से जुड़ी अपनी राय या जय मसीह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दूसरा आत्मिक स्थान वेदी। मनुष्य का मन धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे वचनों के अनुसार परमेश्वर के मंदिर की वेदी शुद्ध, पवित्र और चमकदार होना चाहिए। सो आने वाले दिनों में नापने वाली आत्मिक छड़ी लेकर आने वाला गवाह स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण होगा। उसके सामने कुछ भी नहीं छिप सकता। वो पूरे ध्यान के साथ उस मन की तलाश करेगा जो दीन हो, क्योंकि मन के दीन ही प्रभु परमेश्वर को देख पाएंगे। वो उसके नाप में वही मन खरा साबित होगा जिस मन में परम पवित्र परमेश्वर का वास होगा, जो धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति का बाट जोतता है, जिसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर होगा, जिसके हृदय में प्रभु का आनंद समाहित होगा। सो दोस्तों, जिस प्रकार पूर्व काल में पाए जाने वाले वे लोग जो प्रभु के कहलाते थे, भले ही गुलाम हो चुके थे, गुलामी भरे देश में जीवन यापन कर रहे थे, पर उनके हृदयों में सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर का भय विद्यमान था। वे जानते थे कि उन्हें सिर्फ प्रभु यहोवा की उपासना ही उद्धार व शांति प्रदान कर सकती है। तीसरा आत्मिक स्थान उपासना करने वाले अर्थात सच्चे भक्त, जो प्रभु के आदेश को सुनता और वचन में लिखी बातों को पूरा करने के प्रयास में जुटा रहता है, कलीसिया का अच्छा प्रबंध करता, लोगों की अगुवाई पूरी खराई के साथ करता, सदैव प्रभु के लोगों की सुरक्षा करता और उन्हें शैतान और उसकी शक्तियों से बचाने का हर संभव प्रयास करता, कलीसिया की चौकसी करता हुआ सदैव जिसके मुख से परमेश्वर का वचन निकलता है, वे ही लोग सच्चे भक्त हैं। इसी प्रकार के लोग आने वाले दिनों में प्रतिज्ञाओं की पूर्ति का एहसास करने पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य कर पाएंगे, अपने विश्वास का सही प्रतिफल पाने पाएंगे, उस नापने वाली आत्मिक छड़ी के नाप में खरे उतरने पाएंगे। उनकी चिंता करने वाला स्वयं प्रभु है, जो उन दिनों उन्हें अपनी सुरक्षा देगा, अपने अगाध प्रेम व सानिध्य से मंत्र मुग्ध कर देगा। अर्थात वो कलीसिया जो बेदाग और झुर्री रहित है, जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के समान रो रो कर प्रार्थनाओं में जुटी है, उनकी कराह प्रभु सुन चुका है और प्रत्येक विश्वासियों की आत्माओं को बचाने के लिए यूहन्ना जी द्वारा आदेश दिया जा चुका है, जाओ उनकी देह और मन का परीक्षण करके उन्हें नाप लो। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा नापने वाले आत्मिक छड़ी के महत्व को बताना चाहता है। इस छड़ी को लेकर आने वाला शख्स परम प्रधान की सामर्थ्य से भरा होगा। उसके पास स्वर्ग एवं भविष्य में घटने वाली घटनाओं का प्रकाशन होगा। आने वाले दिनों की शख्स को मनुष्य की आत्मा, मन एवं कर्मों को परखने वाला आदेश दिया जाएगा, ताकि जंगल में पाली जाने वाली बेदाग और झुर्री रहित कलीसिया का परीक्षण किया जा सके। आने वाली प्रभु के सामर्थ्यशाली दासों के द्वारा किस प्रकार मनुष्य का परीक्षण किया जाएगा, आज के अध्ययन के द्वारा पवित्र आत्मा ने बताया। दोस्तों, वे दिन अत्यंत करीब आ चुके हैं जब परीक्षण वाली इस विधि का प्रारंभ कर दिया जाएगा। सो अभी भी अवसर है परीक्षण में खरा साबित करने वाली बातों को आत्मसात करके हम स्वयं और अपने परिवार को तैयार करें। उस कलीसिया का सदस्य बने जो प्रभु की देख रेख में पाली जाएगी, उसकी अगुवाई में प्रकाशित होकर आगे बढ़ेगी और प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके साथ रहने पाएगी। सो आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें, जो तीमुथियुस की पहली पत्री उसके 2 अध्याय के 8 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु के दास हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।